हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया है कि डेवलप टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशन क्या है मैक्सिमम टॉर्क की हमारी, और मैक्सिमम टॉर्क का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा हमारा, सिंक्रोनस स्पीड पे हमारा टॉर्क क्या होता है। तो आज हम ये फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं उसी टॉर्क के बेस पे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है हम यहाँ पे लिखते जाते हैं गिवन। क्या क्या दिया है, मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, उसके बाद क्या फाइंड करना है, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो क्या दिया हुआ है, अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर विथ रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इक्वल टू स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टर। ओके, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज किसके बराबर दिया है, स्टैंड स्टिल। एक्स टू नॉट मतलब क्या होता है, स्टैंड स्टिल। ओके, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर मतलब सेकंड साइड, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इक्वल टू स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस। तो क्या दिया है, आर टू इक्वल टू एक्स टू नॉट है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ, स्टार्टिंग टॉर्क कितना दिया है, 25 न्यूटन मीटर। ओके, फॉर निग्लेक्टेबल स्टेटर इंपीडेंस एंड नो लोड करंट। स्टेटर इंपीडेंस हम क्या कर लेके चल रहे हैं, इज निग्लेक्टेबल। ओके, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लेते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, दिया होता है। हमने आपको स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, तो हमने जब E2 जो था उसको हमने कांस्टेंट माना था, कब, किस केस में, जब स्टेटर इंपीडेंस निग्लेक्टेबल लेके चल रहे थे तब। ओके, तो क्या दिया है, स्टेटर इंपीडेंस एंड नो लोड करंट निग्लेक्टेबल। स्टेटर इंपीडेंस भी निग्लेक्ट करना है और नो लोड करंट भी क्या है हमारा, इज निग्लेक्टेबल। ओके, डिटरमाइन द स्टार्टिंग टॉर्क इन केस ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, स्टार्टिंग टॉर्क किस केस में, जब डिटरमाइन स्टार्टिंग टॉर्क इन केस द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस पर फेज इज डबल। एक बार रोटर सर्किट रेजिस्टेंस पर फेज क्या है, डबल हो, और एक बार क्या है, इसी को हमें हाफ मान के चलना है। ठीक है, ये दो हमारी अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले ये वाली जो कंडीशन दी है स्टार्टिंग टॉर्क, इसको हम देखते हैं। तो टी एस टी नॉर्मली डेवलप टॉर्क जो है, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, 3s E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस एस x2 नॉट का होल स्क्वायर। यही था कि नहीं। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, TST। एट स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप क्या हो जाती है, 1, तो यहाँ पे स्लिप 1 रख देंगे, तो 3 E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस x2 नॉट का होल स्क्वायर। ओके, अब इन्होंने क्या दिया, स्टेटर इंपीडेंस निग्लेक्टेबल। स्टेटर इंपीडेंस अगर हम निग्लेक्टेबल मान के चलते हैं तो हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये 3/2π NS था। ओके, 3/2π NS को हमने क्या मान लेते थे, के। तो के एस की जगह 1 हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क है, तो के E2 नॉट का स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा। अब स्टेटर इंपीडेंस निग्लेक्टेबल है, इसका मतलब ये जो E2 नॉट है ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के, और सप्लाई वोल्टेज हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो के E2 नॉट के स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, K1। तो अब स्टार्टिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, TST इक्वल टू K1 R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस x2 नॉट का स्क्वायर। ओके, और उन्होंने क्या दिया है इसी में गिवन, अभी तक हमारी ये कंडीशन आ गई जो हमने लिखा है, TST इक्वल टू K1 R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस x2 नॉट का स्क्वायर। ओके, और उन्होंने क्या दिया है, R2 इक्वल टू x2 नॉट है। ओके, तो यहाँ पे रख देंगे K1 R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस x2 नॉट की जगह भी हम R2 का स्क्वायर रख देते हैं। इस केस में स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, 25 न्यूटन मीटर। तो 25 इक्वल टू K1 R2 डिवाइड बाय 2 R2 का स्क्वायर। एक R2 से एक R2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 25 इक्वल टू K1 बाई 2 R2। तो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 R2। ओके, यहां से हमें ये K1 की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हमें फाइंड करना है स्टार्टिंग टॉर्क जब R2 2R2 के बराबर हो और एक बार क्या हो, हाफ R2 के बराबर हो। ओके, तो यहां से हमने क्या चीज फाइंड कर ली, K1 इक्वल टू 50
R2, ये एक मिल गई, इसकी वैल्यू हमें अभी पुट अप करनी पड़ेगी। अब हमें दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन, जो न्यू रोटर रेजिस्टेंस है, न्यू रोटर रेजिस्टेंस वो किसके बराबर हो, 2R2 के, ठीक है, डबल हो हमारा। तो टाउ एस टी क्या था हमारा, K1 R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2 नॉट का स्क्वायर। ओके, यही है कि नहीं है? तो एक तो कंडीशन क्या दी है कि R2 इक्वल टू X2 नॉट है। ओके, तो सबसे पहले वो कंडीशन यहाँ रख देते हैं। तो टाउ एस टी इक्वल टू K1 R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस R2। ओके, और जो रोटर है वो क्या है, डबल होगा रेजिस्टेंस। ये तो हमें यहाँ पे X2 डॉट की जगह R2 रखा क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन दी थी, ठीक है, कि रोटर रिएक्टेंस जो है रेजिस्टेंस के बराबर है, बट रोटर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, डबल है, 2R2 हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, टाउ एस टी इक्वल टू K1 इंटू 2R2 डिवाइड बाय 2R2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ओके, आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप ये R2 की जगह भी आप 2R2 रख दें। या तो पहले आप यहाँ, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले फॉर्मूले में ये R2 है, तो इनने कंडीशन क्या दी है कि R2 2R2 हो जाए। तो पहले तो आप यहाँ 2R2 रख लीजिए, फिर आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कीजिए कि X2 नॉट R2 के बराबर है, तो यहाँ पे X2 नॉट R2 के बराबर रखिए। ओके, यहाँ इस R2 की जगह 2R2 नहीं रखना है क्योंकि उन्होंने केवल रेजिस्टेंस बोला है डबल हो जाएगा, ना कि रिएक्टेंस। रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर है, ये हम इस कंडीशन से ले रहे हैं। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 की जगह क्या रखेंगे, 50R2, तो 50 इंटू 2 इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 R2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा, टाउ एस टी इक्वल टू 50 टू 100 R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 R2 स्क्वायर। ये कट गया, ये आ गया 20 न्यूटन मीटर। तो जब R2 इक्वल टू 2R2 है तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कितना आया, 20 न्यूटन मीटर। ओके, अब सेम दूसरा केस क्या है, जब न्यू रोटर रेजिस्टेंस इज हाफ, ठीक है, मतलब R2 इक्वल टू R2 बाई 2 रखना है। तो टाउ एस टी इक्वल टू क्या है, K1 R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2 नॉट का स्क्वायर। तो पहले R2 की जगह R2 बाई 2 रख दो, K1 इंटू R2 बाई 2 डिवाइड बाय R2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस X2 नॉट का स्क्वायर। अब X2 नॉट किसके बराबर है, R2 के, तो यहाँ पे X2 नॉट की जगह क्या रख दो आप, R2 का स्क्वायर। ओके, ये सब यहाँ से रब कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो टाउ एस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 की जगह क्या रखेंगे, 50R2, ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, R2 बाई 2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर बाई 4 प्लस R2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 25 R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये एलसीएम ले लेना, 4 प्लस 1 5 R2 का स्क्वायर इंटू 4 ऊपर जाके ये कट गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। ओके, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, 20 न्यूटन मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हमने स्टार्टिंग टॉर्क के बेस पे किया है। इसी तरीके से हम एक और न्यूमेरिकल कराएंगे अपन आपको कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन जब होगी तो उस केस में हमारा क्या होगा। ओके, थैंक यू।